आइए आज मैं आपको पीएनसी इंफ्रा के बारे में बताता हूँ कि इसमें हमें एंट्री कब लेना है और हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये प्योर प्राइस एंड एक्शन है ग्राफ के बेस्ड पे। ये मैंने पीएनसी इंफ्रा का वीकली चार्ट में मैंने ग्राफ खोला है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जब मैंने ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्राइस आया, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। फिर देखिए यहाँ पे प्राइस आया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक किया लेकिन वीक गया, बॉडी ऊपर ही है, ये देख रही है बॉडी ऊपर ही है, वीक नीचे गया। तो जब तक बॉडी नीचे नहीं जाए तब तक हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट ही मानना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लाइन है ये वीक कहलाता है, वीक नीचे गया, बॉडी ऊपर ही है, इसलिए ये सपोर्ट की तरह अभी भी काम कर रहा है। फिर प्राइस को इसने ऊपर सेंड कर दिया। फिर देखिए फिर यहाँ पे आया, वीक नीचे गया लेकिन फिर प्राइस देख रहे हैं वीक सब नीचे जा रहा है लेकिन इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया प्राइस। फिर यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट वीक इसी ट्रेंड लाइन पे आया, देख रहे हैं इसी ट्रेंड लाइन पे आया, सपोर्ट लिया और फिर ऊपर अब जा रहा है। अब हमें एंट्री कब लेना है और स्टॉप लॉस क्या होगा ये मैं आपको आइए अब ओवरली टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। ये जो था ये वीकली टाइम फ्रेम था। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने समझ लिया ग्राफ का स्ट्रक्चर, क्या ग्राफ कह रहा है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब मैं ओवरली पे ले चल रहा हूँ ताकि आप एंट्री कहाँ पे ले और स्टॉप लॉस छोटा सा रखें, ठीक है। ये ओवरली, अब मैंने ये देख रहे 1H ओवरली टाइम फ्रेम खोला है, ठीक है। ये वही ट्रेंड लाइन है, वो सपोर्ट जो था ये वही ट्रेंड लाइन है, ठीक। जो सपोर्ट की तरह एग्जैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, सपोर्ट लिया ऊपर गया। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेना है ये अब हमको ओवरली में फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने पैटर्न बनाया है ओवरली में ये है ट्रायंगुलर पैटर्न, देख रहे हैं ये ट्रायंगल की तरह है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न। ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जैक्ट सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन पे, ये जो भी मैंने ओवरली में ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया प्राइस, ठीक। फिर यहाँ से प्राइस वापस नीचे आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे देख रहे हैं आकर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर चला गया। फिर अब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर अगर फिर से अगर ऊपर जाता है कोई भी पैटर्न, जैसे यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया, फिर इसी तरह से इस पे आया सपोर्ट लेके, जैसे ऊपर जाएगा हमें एंट्री लेना है, ठीक है। अब पहला जो हमारा टारगेट होगा इस लाइन तक होगा, इसलिए इस लाइन तक होगा क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं बार बार प्राइस नीचे आ जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना। फिर प्राइस नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, फिर प्राइस नीचे सपोर्ट पे आ जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये लाइन, फिर सपोर्ट की तरफ आ जा रहा है। इसलिए अभी सपोर्ट पे जैसे आए हमें बाई करना है और उसी के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है, या स्टॉप लॉस इसके नीचे हम लोग रख देंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे हम लोग रख देंगे, इसके क्लोजिंग के नीचे। और ये लाइन से जैसे रिवर्स करे यहाँ या यहाँ से रिवर्स करे इसके ऊपर जाए 333 के ऊपर जाए तब भी हमें ले लेना है, या फिर इस लाइन पे आए और थोड़ा नीचे 327 328 पे तब भी हमें बाई करना है, अगर ऊपर कोई साइन दिखा के अगर ऊपर जाए तो। पहला टारगेट जो हमारा होगा 343 344 का है ना, ये पहला टारगेट होगा। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा अगर इसके ऊपर अगर जाके फिर क्लोजिंग अगर बॉडी दे देता है ना, इस लाइन के ऊपर अगर बॉडी जाके क्लोजिंग दे दे तो फिर हम सेकंड टारगेट डेली टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं कि हम सेकंड टारगेट थोड़ा लंबा कितना ले सकते हैं ना। जो हमारा सेकंड टारगेट होगा, अब मैं आपको 1:2 यहाँ से सेट करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा एंट्री अगर हुआ और ये अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा 1:2 अप्रॉक्स 380 384 पे हमारा सेकंड टारगेट होगा। मतलब जो हमारा सेकंड टारगेट होता है अगर वहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं तो अप्रॉक्स 11 to 12% का हम लोगों का सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। तो पीएनसी इंफ्रा को आप देखते रहेंगे कि आपको एंट्री कब लेना है